नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों में किसी भी प्रकार की दंगाई गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य में सभी से त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील भी की है। जनता से शांतिपूर्ण और साथ ही सौहार्दपूर्ण उत्सव मनाने की अपील की है। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महापौर सुषमा खरकवाल ने गंदगी पर आक्रोश जताया है। महापौर का सख्त बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लोग इंसान हैं, जानवर नहीं। 2 वार्डों में 18 परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया है और स्थानीयों ने साफ सफाई और कचरा न उठाने की शिकायत की थी और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आई हैं। महापौर ने जोन 4 के ZSO को बकायदा फोन किया और उसके बाद उनको जमकर फटकार भी लगाई है। गंदगी की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर महापौर ने इस गंदगी को देखा है और उसके बाद जमकर फटकार लगाती हुई नजर आई हैं। उन्होंने दरअसल ये फोन किया, लोगों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि लोग इंसान हैं, जानवर नहीं। यहाँ पर लोग रहते हैं, जानवर नहीं रहते। 2 वार्डों में 18 परियोजनाओं का बकायदा शिलान्यास भी किया। स्थानीय लोगों की तरफ से साफ सफाई और कचरा न उठाने की जो कंप्लेन सामने आ रही थी, उसके बाद महापौर ने जोन 4 के ZSO को फोन किया और जमकर फटकार भी लगाई। और वहीं कैसरगंज के पूर्व बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर दिया है। उन्होंने कर्नलगंज में इंटर कॉलेज भूमि पूजन कार्यक्रम में बाकायदा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव गोलमोल बयान देते हैं। खाद्य विभाग की छापेमारी आमजन के हित में है और बिहार चुनाव में एनडीए का परचम दोबारा से लहराएगा। किस भाषा में बात करते हैं और कहां संकेत रहता है वो हम समझ नहीं पाते उनकी बात, क्योंकि वो सारे इशारे में बात करते हैं। उनमें उनकी बात में रास बहुत होता है, स्पष्ट नहीं रहता है। नहीं, क्या लगता नहीं है 60 से लोगों की तो मौत हो रही है, इस पर मैं कुछ नहीं कहा। अच्छा, सांसद जिस तरीके से आज हमको सुरक्षा मिली, कह रहे हैं हम तो सुरक्षा की सुरक्षा दे दी सरकार ने। अब ये सरकार ने आवश्यकता महसूस किया होगा कि कहीं उनके साथ कोई घटना घट जाए, कोई षड्यंत्र कर दे, उल्टा सरकार के ऊपर आरोप आ जाए, तो ये सरकार बता सकती है। कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर रही होगी तभी सुरक्षा मिली। देखिए ये चल भी रहा है तो सतर्कता बढ़ी भी है। ऐसा नहीं है कि अभियान अब आप जाइए, लोग खाने पीने में सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश की। मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन केवल असली दूध पर निर्भर हो जाएंगे तो
हमारे देश में उतना ही दूध है, 1 चम्मच और 2 चम्मच एक आदमी के हिस्से में आ सकता है। नेताजी क्या ये कार्यक्रम एक बड़ा संदेश से कर रहा है कल विधानसभा के लिए? अब आप भी अखिलेश की तरफ बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट तय करने के नियम अब आसान हो रहे हैं। दरअसल स्टाम्प और पंजीकरण राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 40 मानकों को घटाकर 15 से 20 मानक ये तय किए जाएंगे, जिसमें आम लोग बिना एजेंट के अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री खुद कर सकेंगे। वहीं विभागीय वेबसाइट पर जमीन का सर्किल रेट देखकर स्लॉट बुक कर रजिस्ट्री ये की जा सकेगी और इस कड़ी में नए नियम से सर्किल रेट की असमानता और स्टाम्प चोरी और विवाद कम होंगे, जिससे कि पूरी जो प्रोसेस है वो पारदर्शी होगी और बहुत सरल भी होगी। लेकिन सड़क के मकान के पीछे वाले मकान में अगर कोई मकान या जमीन खरीद रहा है और उसकी रोड से जो दूरी 100 मीटर के अंदर है, यानी 300 फीट के अंदर है, तब भी उसका सर्किल रेट लगता था सड़क वाले। माना कि हरियाणा में हनुमान जी के मंदिर के पीछे 300 फीट पीछे 1, 2, 3 मकान के पीछे भी अगर कोई मकान बिक्री होती है तो उसका भी सर्किल रेट लगता था मेन रोड का। अब हम लोग कर दिए हैं कि जहाँ से उसकी अप्रोच है, अगर मेन रोड का अप्रोच है तो मेन रोड का देगा, अगर उसकी अप्रोच मेन रोड से नहीं गली से है तो उसका रेट घट करके गली वाला होगा। पहले क्या था कि 100 मीटर की दूरी हो गया तो भले ही गली से आपका रास्ता हो, लेकिन आपको स्टाम्प पे करना पड़ेगा सड़क वाला ही। यह खूब शिकायतें आती थी, लोग कहते थे कि हमारी गली से रास्ते हैं, हम दूर हैं, हम दुकान नहीं खोल सकते हैं, रोड वाला दुकान खोलता है, हम तो गली में मकान के लिए रहते हैं। लेकिन तब भी हमारे यहाँ ऐसा नियमावली था, वो बदला गया इसे। आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम से लेकर गौ माता के चारे तक भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चंद चोरों और बीजेपी के लोगों ने घोटाले किए हैं और हम उनसे अब जवाब मांग रहे हैं। प्रभु श्री राम का भक्त बताने वाली पार्टी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी घोटाला कर सकती है, यह आपने भी शायद सोचा नहीं होगा। लेकिन समय समय पर इनके भ्रष्टाचार और घोटालों का मैंने खुलासा किया है। याद होगा आपको 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ के कैसे भुगतान से ट्रस्ट ने खरीदा था। प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट ने उसके कागज मैं ही आपके सामने लेके आया था। और आज जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और अयोध्या को सुंदरीकरण करने के नाम पर मेरे पास जो कागज है इसमें करीब करीब 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो आज तक उपलब्ध ही नहीं कराए गए, दिए ही नहीं गए। जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसने मांगा कि इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण का कागज दीजिए, लेकिन घोटालेबाजों ने बार बार मांगने के बावजूद वो कागज उपलब्ध नहीं कराया। और आज जो कागज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, यह कागज संजय सिंह ने नहीं बनाया, यह कागज किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बना है। यह कागज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है। यानी कि मेरे ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को भी मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी भक्ति छोड़िए, इनका असली चेहरा पहचानिए। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके कभी नहीं हो सकते। और वहीं आगरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई पर यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार में शराब तस्करी पर पूरी तरह से नियंत्रण है।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में व्यापारी कुंभ आयोजित होगा, जिसमें व्यापारियों की राजनीतिक भूमिका पर भी चर्चा होगी। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनना तय है, टीम बॉर्डर पर पूरी तरह से सतर्क है। मायावती की रैली पर कहा कि वो बड़ी नेता हैं, लेकिन सपा ने उन्हें हमेशा से धोखा दिया है। आप बुआ की बता सकती हैं कि भतीजे से रिश्ता उनका क्यों टूटा है? नहीं, देखिए, काम ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बाहर से, देखिए, अभी तो मैं ये बिल्कुल ये कह सकता हूँ, पूरे आपको मैं बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में, और मैं खासतौर से समाजवादी पार्टी और उनकी पहले की सरकारों में मैं एक जरूर कहूँगा कि शराब तस्करी का जो एक कार्यक्रम था वो बड़े पैमाने पे चलता था। लेकिन जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमने उसमें रोक लगाई है पूरी तरीके से। जो शराब तस्कर थे, जो अन्य प्रदेशों से स्मगल करके शराब अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में लाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और वो पूरी तरीके से रोका भी गया है। आगरा में, क्योंकि एक ये हरियाणा का और ये आपका जो बॉर्डर है, वो यहाँ से लोग कोशिश करते हैं अंदर आने की, तो हमने पूरी तरीके से अपनी टीम्स को एक्टिवेट किया हुआ है। वहाँ प्रवर्तन की हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो लोग इसमें कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो निश्चित तौर पर उन टीम्स ने अच्छा काम किया है और जो ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं उन पर मुकदमा काम कराने का काम हुआ है। देखिए, दिल्ली में एक बड़ा व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया है। अगले महीने 20 तारीख को रामलीला मैदान में उसको कार्यक्रम कर रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी व्यापारी उसमें आ रहे हैं। और देखिए, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग अपने नेतृत्व के सामने रखेंगे। व्यापारियों की सुरक्षा है, व्यापारियों का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है वो है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने जो जीएसटी में इतनी बड़ी कटौती करी है देश में, उसका सब व्यापारी आभार भी व्यक्त करेंगे। और व्यापारियों की राजनीतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पे भी हम लोग सम्मेलन में चर्चा करेंगे। और बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने और पुनर्विचार की अपील करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। करने के लिए कदम उठाए। देखिए, यहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये स्पष्ट है कि अब जो पुरानी धांधलियों के तरीके थे वो मोदी सरकार के जमाने में नहीं होंगे और इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र एजेंसी है, अपने तरीके से वो निर्णय लेता है। जो निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कदम उठाए जाएंगे वो इलेक्शन कमीशन, मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव भारत की जनता के प्रति वो करके देगा। और ये भी स्पष्ट है कि जब हार दिखाई देती है लोगों को तो तरह तरह के बहाने होते हैं। पूर्ण बहुमत से फिर से वहाँ एनडीए सरकार वहाँ बिहार में बनने जा रही है। हरदोई में बुर्का विवाद को लेकर मंत्री संजय निषाद ने बयान देते हुए इस मामले पर राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया अपनी दी है और समान सुरक्षा और साथ ही अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर फोकस किया है। उन्होंने स्थानीय नेताओं और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में पारदर्शिता और संवैधानिक पालन के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। त्योहारों के मौसम में बढ़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए बाजारों में, मेट्रो स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लगातार पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है और हर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा को विशेष इंतजाम उसके लिए किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पुलिस लोगों से ग्रीन पटाखे जलाने की भी अपील कर रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में लगातार चेकिंग अभियान जारी है और जितने मेट्रो स्टेशन हैं, जितने बस स्टैंड हैं, ऑटो स्टैंड हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, मॉल हैं, उन सभी स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और जो हमारे एंट्री के एरियाज हैं, एग्जिट के एरियाज हैं, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से और दिल्ली से, वहाँ से बैरिकेडिंग करके चेकिंग कराई जा रही है। शाम को पैदल गश्त के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है और पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है। लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके लोगों के साथ संवाद करके पूरे त्योहारों को सफल संपन्न कराया जा रहा है। इसी क्रम में लगातार चेकिंग अभियान भी चल रहा है, जिसमें हमारी BDDS टीम, एंटी सबोटाज टीम भी साथ में लग करके चेकिंग कर रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु आदि नजर आते हैं उनकी चेकिंग कराई जा रही है। पटाखों के संदर्भ में जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाएगा
और सभी क्षेत्रों में उपस्थित रह करके इस त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाए। हाँ, इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और कई थाना क्षेत्रों में भारी मात्रा में पटाखों को पकड़ा गया है और उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। दिवाली और छठ पर्व से पहले मिलावटी मिठाइयों पर रोक लगाने के लिए मिर्जापुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल मुखरी बाजार स्थित खोवा मंडी में छापेमारी के दौरान करीब 1500 किलो सड़ा गला खोया बरामद किया है, उसको नष्ट कर दिया गया, जिसकी कीमत करीब 3,55,000 रुपए के आसपास ये बताई जा रही है। टीम ने मौके से खोया के सैंपल लिए हैं। संबंधित कारोबारी को नोटिस जारी कर कारोबार बंद करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी मिर्जापुर के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार 8 तारीख से 23 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है। कल हम लोगों ने कार्रवाई की, जहां खोया स्टोरेज पे हमें सूचना मिली थी कि यहाँ खोया स्टोर करके रखा जाता है। हम लोगों ने जाँच पड़ताल की, वहाँ काफ़ी मात्रा में लगभग 15 कुंटल हमें खराब खोया मिला, जो अखाद्य था और बहुत ही सड़ा गला बदबूदार था, जिसे नमूना लेते हुए 2 नमूने विधिक लिए गए और उनको डिस्ट्रॉय करा दिया गया। और अभी तक हम लोगों ने अभियान चला करके मुकेरी बाजार खोया मंडी, चुनार खोया मंडी, जमालपुर भट्टियाँ, राजगढ़ में स्थित भट्टियाँ, चुनार के गोला बाजार, मुकेरी बाजार को चेक कराया है। लगातार सीजर्स की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। रंगीन खिलौनों को भी सीजर किया गया है और खोए के भी नमूने लिए गए हैं भट्टी से। इसके पहले जमालपुर में भी हम लोगों ने 2 क्विंटल खोया नष्ट कराया है। और हमारा मैसेज है सभी व्यापारियों को कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की मिलावटखोरी, अत्यधिक रंगीन मिठाइयाँ और बर्फ वाली मिठाइयाँ बिल्कुल ना बेचें। अगर सड़ा गला या खराब गुणवत्ता का कोई भी सामान मार्केट में पाया जाएगा तो व्यापारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। और कौशाम्बी से बड़ी खबर है, जनपद में त्योहारों पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी और डीएम ने देर रात सड़क पर मोर्चा संभाला है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर लोगों और व्यापारियों से बातचीत करती हुई पुलिस नजर आ रही है। दुकानों और गलियों में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई घटना होती है तो उन कैमरों के माध्यम से रोकी जा सके। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहेगी और पुलिस अधीक्षक और सीओ भी गश्त में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें, यह भी अपील की गई है आम जनता और दुकानदारों से। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ, बदायूं से बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वराई में 21 क्विंटल गुणवत्ताहीन मिठाई नष्ट की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने क्षेत्र में गुणवत्ता को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। सुरक्षित खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया। गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ यह सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ, रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआई संदीप लाठर सुसाइड मामला, परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बनी है। कल 12 बजे यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल दोपहर जुलाना में ही अंतिम संस्कार ये किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, अब तक जो परिवार था वो शर्तें मानने को तैयार नहीं था, अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था, लेकिन अब जो फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है, संदीप ने गोली मारकर जो सुसाइड किया था, एसआई संदीप लाठर, अब उनके परिवार जो है वो मान गया है। बताया जा रहा है कि कल 12 बजे का टाइम ये रखा गया, 12 बजे दोपहर में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। इससे पहले परिवार जो अड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज की जाए और तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अंतिम संस्कार करने से साफ तौर पर परिवार ने मना कर दिया था, लेकिन अब फिलहाल यह खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट, कि जो परिवार है वो मान गया है और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीनों गांव की पंचायत थी, लाडोत की भी थी, भैया पर की थी, मदन हेड़ी जुलाने की थी। तीनों गांव की पंचायत नर प्रशासन के उससे और कल 12 बजे जुलाना में दाह संस्कार करेंगे। तीनों के खिलाफ। हाँ, भाई पूरन कुमार की पत्नी है और उनके भाई उनसे संतुष्ट हैं जो प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है। तो सारी बातें चर्चा करके सारा परिवार, हमारा यहाँ का परिवार, जुलाना से परिवार, सभी साथी इकट्ठे हैं और अभी भाई की बॉडी को मोर्चरी में मेडिकल ले जाया जाएगा। सवेरे 8 बजे पोस्टमार्टम का समय है और 12 बजे जुलाना में उनका दाह संस्कार। किन बातों पे सहमति बनी है सर? ये हमारा भाई है, हमारे भाई ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है,
और सहमति की बात पहले दिन से है कि हमारा भाई है, उनका समाज में हर जगह पूरा मान सम्मान था और उनका मान सम्मान रहेगा। तो ये रिएक्शन भी आपने सुना है एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस से जुड़ा ये पूरा मामला, क्योंकि कल तक परिवार जो था वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ था और उनका साफ कहना था कि इस पर एक्शन हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि जो परिवार था वो अंतिम संस्कार भी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं होता अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन अब परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, यही बड़ी अपडेट सामने आ रही है और कल दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार ये किया जाएगा। जुलाना में अंतिम संस्कार ये होगा। इससे पहले परिवार अड़ा हुआ था अपनी शर्तों को लेकर, उनको मनाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, परिवार और प्रशासन के बीच सहमति ये बन गई है। कल 12 बजे का टाइम रखा गया है, कल 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा एएसआई संदीप लाठर का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।